पहले तो मैंने रील बनाया, फिर धीरे धीरे मुझे उससे ऐड वगैरह मिलने लगे। हाँ, तो फिर मेरी फैमिली को भी लगा कि हाँ कुछ तो पैसे मिल रहे हैं, तो बाकी तो ये रहता है कि ठीक ठाक मेरी मतलब इनकम निकल आती है। अगर एक गर्ल्स के लिए अपनी मम्मी का सपोर्ट है ना, तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और फिर दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मेरा जो फर्स्ट प्ले था पति पत्नी डॉट डॉट, एंड मैंने 3-4 प्ले किए एंड मैं रिसेंटली एक प्ले कर रही हूँ सच कहूँ तो। मेरा इतना भी खास इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई भी मुझे इनवाइट कर रहा है मैं चली जाऊँ। बहुत लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं, मेल मेरे पास काफ़ी मेल आती है, बट मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि अभी मैं इतना सबसे घुलना मिलना नहीं चाहती। ओ माय गॉड कानपुर कैटरीना तो कोई और है फ़िलहाल। तो मैं इस पर तो कुछ जवाब नहीं देना चाहूँगी। मैं खुद पे काम करना चाहती हूँ क्योंकि मुझे पता है जो मुंबई की जो स्ट्रगल है ना, काफ़ी मतलब मेरी बहुत से ग्रुप्स के फ्रेंड्स लोग वगैरह गई हैं, वहाँ का स्ट्रगल काफ़ी मेरे लिए तो मैं तो अभी सर्वाइव नहीं कर सकती। फिर आजकल लोग रील के पीछे ना पागल हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि सबसे मेन बात क्या है ना, वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं। जिज्ञासा, जब आपने कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट किया तब आपकी फैमिली और आपके रिलेटिव का क्या रिएक्शन था? फैमिली वैसे तो अगर मैं कोई भी काम करती हूँ ना तो अपनी मम्मा से पूछ के करती हूँ। और मैं ये कहना चाहूँगी अगर एक गर्ल्स के लिए अपनी मम्मी का सपोर्ट है ना, तो सबसे बड़ा सपोर्ट है। और फिर दुनिया क्या कहती है इससे मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आई डोंट केयर, मेरी मम्मा मेरे साथ है तो सब कुछ मेरे साथ है। तो आपके अगल बगल वाले जो लोग आपको देखते होंगे उनका कुछ नज़रिया चेंज हुआ आपके प्रति? मैंने बोला ना आई डोंट केयर, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई मुझे क्या कहता है क्या नहीं। मैं अपनी मम्मी की नज़र में ठीक हूँ ना, तो बस मुझे दुनिया की नज़र से कोई मतलब नहीं। ये अच्छा है, आपने सोच लिया कि मुझे कोई केयर नहीं है, लोग जो भी देख रहे हैं कुछ भी बोल रहे हैं। जिज्ञासा, यू हैव डन मास कॉम। जहाँ तक मेरा रिसर्च वर्क है, आप थिएटर में भी एक्टिव रही हो, तो थिएटर का रिएक्शन कैसा है आपका? वैसे तो थिएटर का रिएक्शन मैं बोलूँ तो मेरे लिए ठीक है। मैं वहाँ पे सीखना चाह रही हूँ और इस लाइन में आगे बढ़ना चाह रही हूँ, तो मैं ये कह सकती हूँ। तो कौन कौन से प्ले आपने किए हैं, कहाँ कहाँ प्ले किए हैं? मैंने कौन से प्ले किए, मेरा जो फर्स्ट प्ले था पति पत्नी डॉट डॉट, एंड मैंने 3-4 प्ले किए एंड मैं रिसेंटली एक प्ले कर रही हूँ सच कहूँ तो। सच कहूँ तो थिएटर का रिएक्शन बहुत इंस्टेंट होता है, कभी डर लगा थिएटर पे स्टेज पे जाने से? स्टार्टिंग में तो मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं डायलॉग बोलती थी तो मुझे डर लगता था, लेकिन फिर धीरे धीरे वो डर मेरा ख़त्म हो गया, तो अब ठीक है, ओके। मतलब कोई फेयर ईयर नहीं है अब स्टेज पे जाने पे? अब कुछ ऐसा कुछ नहीं अब। आपने CSGM यूनिवर्सिटी से मास कॉम किया था। उस समय यूनिवर्सिटी में यूथ फेस्टिवल हो रहा था, जिसमें कि वहाँ पर आपने पार्टिसिपेट किया था माइम एक्ट में। उस टीम में आपके धीरेन्द्र गौतम भी थे, जो कि रिसेंटली अभी दिखाई दिए हैं राजकुमार राव के साथ मूवी में। उस सीन के बारे में कुछ बताइए। उस टाइम ऐसा हुआ था कि हमारे जो सीनियर थे तो माइम एक्ट कर रहे थे वो यूथ फेस्टिवल के लिए। तो ऐसा हुआ था कि मेरी जो क्लास की कुछ लड़कियों का सिलेक्शन हो गया था और उस दिन मैं आई नहीं थी। तो फिर मुझे जब मैं अगले दिन मैं अपनी क्लास में गई और फिर मैंने कहा कि मतलब कहाँ पे ऐसा क्या चल रहा है, मैंने पूछा तो पता चला कि मतलब हमारे सीनियर एक प्ले कर रहे हैं। तो फिर मैं गई, मैंने भी अपना ऑडिशन दिया। मतलब ऐसा हुआ था उस टाइम ना टीम पूरी सेलेक्ट हो चुकी थी, लेकिन फिर मैं मतलब मुझे था कि कहते ना कि मन में एक लगन सी होती है, तो फिर मैं गई, मैंने कहा नहीं नहीं मुझे भी करना है, मैं भी ऑडिशन दूंगी। फिर ऐसा हुआ था कि मेरा सिलेक्शन हो गया था और फिर हम लोग ने एक्ट किया। मतलब इतना अच्छा एक्ट था हमारा कि हमारी मतलब टीम ने फर्स्ट प्राइज़ जीता था। वो शायद हमारे डिपार्टमेंट के लिए भी वो पहला प्राइज़ रहा था। उस टीम में धीरेन्द्र गौतम भी थे, तो क्या अभी भी वो आपके टच में हैं? कैसी बॉन्डिंग थी आपकी उनके साथ? हाँ, उस टाइम वो मेरे सीनियर थे तो मैं उन्हें सर बोलती थी। तब तो ठीक था, बट फिलहाल अभी कोई ऐसा खास टच में तो नहीं हूँ। कोई मेमोरीज नहीं है आप लोग की, मतलब साथ में कुछ? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। मैं उनको एक मतलब भाई का दर्जा देती हूँ। भाई हैं तो मतलब मैं क्या ही बोल रहा हूँ, जो आपने भाई बोल दिया उनको। तो आप अभी कनेक्ट में हैं उनसे, बात होती है कुछ? फिलहाल अभी तो ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, कभी जैसे कानपुर उनका आना हुआ तो बात हो गई तो हो गई। जैसा कि आपके इंस्टा पे बहुत अच्छे फॉलोअर्स हैं, तो आपके फ्रेंड्स और फैमिली की कुछ नज़रिया बदला आपके प्रति? फैमिली में मैंने बोला कि मेरी मम्मा का सपोर्ट है, मुझे फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता। एंड जो मेरे फ्रेंड्स थे, हाँ कुछ ऐसे हैं जो मुझे खुद कॉल करके कहते हैं ओ माय गॉड जिज्ञासा ये क्या हो गया, ये तुम हो, उन्हें बिलीव नहीं होता। तो बस ये मेरे लिए बहुत गर्व की बात है। क्रिएटर्स ग्रुप की जो मीटिंग्स होती हैं यहाँ पर, उसमें आप बहुत कम दिखते हो। आपको बुलाया नहीं जाता है कि आप जाते नहीं हो, कि आपका इंटरेस्ट नहीं है? हाँ, मैं सच कहूँ तो
मैं ना ज़्यादा पब्लिक में, और मेरा इतना भी खास इन सब चीज़ों में इंटरेस्ट नहीं है कि मैं कोई भी मुझे इनवाइट कर रहा है मैं चली जाऊँ। बहुत लोग मुझे इनवाइट भी करते हैं, मेल मेरे पास काफ़ी मेल आती है, बट मैं इग्नोर करती हूँ क्योंकि अभी मैं इतना सबसे घुलना मिलना नहीं चाहती। पर क्यों, जो आप मतलब रील्स बना रहे हो, जितना आप लोगों से मिलोगे उतना आप वायरल होगे, तो ऐसा क्यों आपके अंदर? एक्चुअली में ऐसा है कि अभी मुझे क्या लगता है ना कि अभी मुझे ना खुद पर काम करना है। तो मुझे लगता है ना कि जब मैं परफेक्ट हो जाऊंगी ना तो तभी मैं कुछ आगे सोचूंगी, इसलिए अभी मैं सिर्फ रील बना रही हूँ। हाँ, और जो मुझे प्रोजेक्ट मिलते हैं तो मैं उस पर पूरा फोकस करती हूँ। मैंने ये सोचा है कि यार ये मीटिंग करके मुझे क्या ही मिलना है, और अगर कुछ लगता भी है मेरे काम की मीटिंग है तो फिर मैं बिल्कुल मिलती हूँ, लेकिन मैं इग्नोर करती हूँ। आपके फैंस कहते हैं कि आपका लुक काफ़ी हद तक कैटरीना कैफ से मिलता है। आपको के रील्स पे, पोस्ट पे कमेंट्स भी करते हैं कैटरीना नाम से, तो आपको लगता है कि आप कानपुर की कैटरीना हो? ओह माय गॉड, कानपुर कैटरीना तो कोई और है फिलहाल। तो मैं इस पर तो कुछ जवाब नहीं देना चाहूँगी, लेकिन लोग बोलते हैं तो गर्ल्स के लिए तो बहुत प्राउड की बात है। नहीं, थोड़ा तो मतलब वो आता होगा ना एटीट्यूड की, मतलब यार मुझे कुछ बोल रहे हैं तो अब तो कुछ बात है मुझ में। ऐसा नहीं है, एक्चुअली में मुझे काफ़ी लोग ने बोला है, और फिर ऑफ कोर्स सबको ही ऐसा बोलता है तो अच्छा तो लगता ही है। कंटेंट क्रिएशन के बारे में आपने कब सोचा? हाउ डिड यू गेट इनटू कंटेंट क्रिएशन? 2023 से। मतलब अभी रिसेंटली? यस। इतनी जल्दी आप वायरल हो गए? एक्चुअली में ऐसा हुआ कि मेरा एक वीडियो वायरल हो गया, तो बस फिर मैं लगातार काम करती रही। जी, ऐसा आप थिएटर कर रहे हो, तो आगे चल के कुछ प्लान हो रहा है आपका कि मतलब मैं बॉम्बे जाऊँ, सीरियल्स या मूवी में ट्राई करूँ, बॉम्बे जाके स्ट्रगल करूँ? देखिए, मैंने अभी आपको बताया था ना कि मैं खुद पे काम करना चाहती हूँ, क्योंकि मुझे पता है जो मुंबई की जो स्ट्रगल है ना, काफ़ी मतलब मेरी बहुत से ग्रुप्स के फ्रेंड्स लोग वगैरह गई हैं, वहाँ का स्ट्रगल काफ़ी मेरे लिए, तो मैं तो अभी सर्वाइव नहीं कर सकती फ़िलहाल। तो मैं कानपुर में रह कर ही काम करना चाहती हूँ, और ऐसा नहीं है कि आप अपने कानपुर में रह कर भी काफ़ी काम कर सकते हैं, क्योंकि मैं कह सकती हूँ कि मैंने यहाँ काफ़ी काम किया है, और यहाँ मतलब आप अपने शहर में हैं, आप अपनी फैमिली के साथ हैं, और आपको काम भी मिल रहा है, तो फिर आपको और क्या चाहिए? फिर मैं क्यों जाऊँ मुंबई स्ट्रगल करने के लिए? तो वैसे आप एड्स के लिए ऑडिशन कुछ अभी ट्राई कर रही हैं? ऑडिशन तो मैंने दिए हैं 2-3, और फ़िलहाल तो मुझे इंस्टा से ऐड वगैरह मिल ही जाते हैं, तो मेरा पॉकेट मनी भी निकल आता है, और फिर ठीक ठाक मेरी मतलब मंथली इनकम ठीक ठाक हो जाती है। आपकी सारी रील्स एक जैसी क्यों होती हैं? कभी यही नहीं सोचा कि कुछ नया ट्राई करें, किससे फ़ैन फॉलोइंग बढ़े? क्योंकि एक ही टाइप का कंटेंट कंज्यूम करते करते आपके फॉलोअर्स बोर नहीं होते? फ़िलहाल तो मुझे ऐसा नहीं लगता है, लेकिन अगर आप ऐसा कह रहे हैं, या इन फ्यूचर फिर मैं कंटेंट बनाने का सोचूंगी। वैसे मेरे प्लान तो चल रहा है कि मैं कंटेंट बनाऊंगी, बट उसके लिए रहता ना कि टीम होनी चाहिए, और फिलहाल मेरे पास अभी कोई ख़ास टीम नहीं है, और मैं ज़्यादा भी किसी से मिलती भी नहीं हूँ, मैंने अभी बताया। तो अभी तो मेरा प्लान नहीं है, हाँ, लेकिन इन फ्यूचर में ये चीज़ मतलब मैं सोचूंगी। और भी इन्फ्लुएंसर वो आपको अप्रोच करते होंगे इसके लिए? मेरे से बात तो की है काफ़ी लोगों ने, लेकिन मेरा अभी कुछ प्लान ऐसा है नहीं। अभी तो मेरा यही है ना कि मैं अभी ऐसी जैसे अपनी रील बना रही हूँ, तो बस वही है फ़िलहाल, आगे जो होगा देखा जाएगा। एज अ कंटेंट क्रिएशन क्या लिमिटेशन होती हैं? लिमिट्स तो देखिए, मैं ये कहना चाहूँगी आजकल लोग रील के पीछे ना पागल हैं, वो कुछ भी कर रहे हैं। जैसे कि सबसे मेन बात क्या है ना, वो अपनी जान को भी जोखिम में डाल रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं वायरल होने के लिए। मैं देख रही हूँ गंगा बैराज में जाते हैं तो बाइक राइडर बन रहे हैं, कितना एक्सीडेंट हो रहा है। तो ये सब क्यों करना है यार? भगवान ने एक लाइफ दी है ना, तो उसको अच्छे से जियो। और रही वायरल की बात, तो आप अपने पे मेहनत करो ना, खुद होगे वायरल एक दिन। बहुत सी यंग लड़कियां हैं जो कि रिवीलिंग कपड़े पहन के कंटेंट बनाती हैं, इस बारे में क्या कहेंगी आप? देखिए, बाकी तो मैं किसी की लाइफ के लिए मैं कुछ बोल नहीं सकती, सबकी अपनी मर्जी होती है उन्हें क्या पहनना है क्या नहीं पहनना है। हाँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगी कि अपने हद में रहना चाहिए। जैसे कि पब्लिक प्लेस में आप वैसे ही कपड़े पहने जैसा माहौल है, कहते हैं ना कि जैसा देश वैसा भेष। ज़रूरी नहीं कि आपको अच्छे फॉलोअर्स ही मिले, बहुत से फॉलोअर्स आपको ट्रोल करते होंगे, ऑब्सीन कमेंट करते होंगे। हाउ डिड यू हैंडल देम? फ़िलहाल तो मैं ये कहना चाहूँगी कि भगवान की दया से मुझे कोई ज़्यादा ख़राब कमेंट तो नहीं करते। हाँ, 1-2 लोग तो होते ही हैं जो कर देते हैं, बट मुझे उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जिन्हें करना है करे, मुझे क्या करना है, उनकी अपनी मर्ज़ी। पर्सनल मैसेज आते होंगे आपके पास?
मैसेज तो मैं बस बहुत सारे आते हैं बट मैं नहीं देखती। तो लोगों की ज़्यादातर रिक्वायरमेंट क्या होती है आपसे? यही रहता है, उनको लगता है कि मैं उनसे बातचीत कर सकूँ और हाँ मीटअप करूँ, और मैं फ़िलहाल अभी मीटअप तो का कुछ प्लान नहीं है। हाँ, लेकिन एक बार मैंने सोचा है अपनी ऑडियंस के लिए, मैं क्योंकि मेरी जो इंस्टा की वो मेरी खुद की फैमिली है, तो मैं अपनी फैमिली के साथ एक बार मिलना चाहूँगी। थोड़े दिन पहले एक कंटेंट क्रिएटर ने भी सुसाइड किया था। बहुत से लोग पीयर प्रेशर में आ जाते हैं कि उसके इतने फॉलोअर्स हैं, मेरे इतने हैं, मुझे और बढ़ाने हैं, और लोगों के मतलब फॉलोअर्स अप डाउन होते रहते हैं। तो उस आप प्रेशर को कैसे मेंटेन करते हैं, कैसे उसे आप मैनेज करते हैं अपनी लाइफ में? रातों में नींद नहीं आती है लोगों को, कभी ऐसा हुआ आपके साथ? एक्चुअली में ये जो होता है ना, ये क्रिएटर्स ही नहीं, हर किसी के लाइफ में ऐसा एक पल आता है जब लाइफ में अप डाउन होते हैं। तो मैं ये कहना चाहूँगी, यार ज़िंदगी मिली है तो दुख सुख तो लगा ही रहता है ना, और फिर अपनी लाइफ को ख़त्म करके क्या ही मिलेगा। एक बार हम अपनी लाइफ को ख़त्म कर लेंगे, उससे कुछ होना है ना? कुछ भी नहीं होना है। तो मैं तो यही सबसे कहना चाहूँगी, यार मस्त रहो, मज़े में रहो, ज़िंदगी है दोबारा थोड़ी नहीं मिलेगी, जियो। तो बस मैं यही कहना चाहूँगी कि अपनी लाइफ में जैसे भी हैं खुश रहना सीखें। आपके इंस्टा बायो में लिखा है कि आप महाकाल भक्त हैं। आपको क्या लगता है कि भगवान रास्ता दिखाते हैं? व्हाट इज़ योर आइडियोलॉजी अबाउट स्पिरिचुअलिटी? कितने स्पिरिचुअल हैं आप? अ, मैं तो बचपन से ही भोलेनाथ को मानती हूँ, और मैं तो यही कहना चाहूँगी कि मतलब कहते हैं ना कि ये धरती चला रहे हैं, तो है कुछ ऐसी मतलब जैसे कि एनर्जी है, जैसे कि हम लोग बोलते हैं ना पॉजिटिव नेगेटिव, तो बस वही जो पॉजिटिव एनर्जी है ना, वो भोलेनाथ को मैं मानती हूँ अपने। जिज्ञासा, आप कब तक रील बनाओगे? अभी आप यंग हो, यू आर एनर्जेटिक हो, तो लोग आपको लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं। ये एक ऐसा प्रोफेशन है, जब तक आप यंग हो तो लोग आपको पसंद करते हैं। इट्स लाइक डीजेइंग। जब आप पार्टी में जाते हो तो लोग, जैसे डीजे होता है वो, उसमें एनर्जी होती है तो उस पूरी एनर्जी को क्रिएट कर देता है। बट जब उसकी एज हो जाती है तो लोग उसको धीरे धीरे नापसंद करने लगते हैं। तो मेरा सवाल आपसे है कि जब आपकी एज होने लगेगी तब आप उसको हैंडल करोगी? वैसे तो आजकल एज कुछ मैटर नहीं करती है। आप जैसे भी हैं, बच्चे हैं, यंग है, ओल्ड एज है, कोई भी एज है, मस्त रहो, खुश रहो, इंजॉय करो लाइफ को। बाकी तो पब्लिक है, वो पसंद करे ना करे, हमारा काम है करना और इंजॉय करना, तो फिर मैं बंद नहीं करूँगी अपनी लाइफ में। और रही कि लोग मुझे पसंद करेंगे कि नहीं करेंगे, ये तो मुझे नहीं पता। जिज्ञासा, डू यू हैव बॉयफ्रेंड? नो। माना कि आपका बॉयफ्रेंड नहीं है, इन केस फ्यूचर में जब आपका बॉयफ्रेंड बनता है या आप शादी करती हो, अगर वो आपका हस्बैंड या बॉयफ्रेंड पॉजेसिव होता है, तो आप क्या करोगी आपके काम को लेके? पहले तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं उसको मनाऊँ। अगर इन प्लान वो मेरे से नहीं मानता है तो फिर मैं छोड़ दूँगी, क्योंकि कहते हैं ना कि हमारा परिवार ही हमारे लिए सब कुछ है। तो मैं सबकी तो राय नहीं बता सकती, बट मेरी राय, मेरी फैमिली मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर वो मना करती तो मैं ऐसे काम नहीं करूँगी। ठीक है, सब कैसे पैसे कमा पा रहे हो इस समय? कि जब आपकी लाइफ स्टाइल चेंज होने लगती है तो घर वालों का नज़रिया चेंज होता है आपके प्रति, तो आप उसे कैसे देखते हो? जैसे कि मुझे इंस्टा से पहले तो मैंने रील बनाया, फिर धीरे धीरे मुझे उससे ऐड वगैरह मिलने लगे। हाँ, तो फिर मेरी फैमिली को भी लगा कि हाँ कुछ तो पैसे मिल रहे हैं। तो बाकी तो ये रहता है कि ठीक ठाक मेरी मतलब इनकम निकल आती है। तो बस परिवार का भी फिर यही सपोर्ट रहता है कि हाँ चलो बिटिया कुछ कर रही है तो कुछ तो पैसे कमा रही है। इन्फ्लुएंसर को कानपुर में सोशल मीडिया पे क्या प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है आज के टाइम पे? आजकल तो यह है कि मतलब हर एक कोई तो रील बना रहा है, तो कह सकते हैं कि इस लाइन में अब जो कंपटीशन है ना वो काफ़ी तगड़ा हो चुका है। तो बस वही है अब जो यहाँ पे टिक रहा है, और तो बस वही आगे चल रहा है। और फिर कहने की बात ये भी ना कि लोग, सबसे बड़ी बात क्या है ना, बहुत से जो क्रिएटर्स हैं वो कम पैसों में भी अपना काम कर रहे हैं। तो मेन बात क्या है कि आजकल बस वही है कि फिर चल रहा है लोगों का। अब जैसे हम लोग जैसे लोग हैं तो फिर हम लोग बैठे ही रहते हैं, क्योंकि भाई हमारी जो एक होती है, हमारी अलग ही इनकम चलती है। तो फिर मेरा क्या काम है, अगर आप काम करो ना तो अच्छा करो, या तो फिर मत करो। आपकी ज़्यादातर रील पब्लिक प्लेटफॉर्म पे ही बनती हैं, तो आपको कभी कोई प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी कि इन्फ्लुएंसर को भी एक प्रोटेक्शन मिलना चाहिए गवर्नमेंट की तरफ से, ऐसा कभी लगा? आपने मेरी रील ज़रूर देखी होगी पब्लिक प्लेस में, बट मैं रील अपनी तभी बनाती हूँ जब वहाँ पे पब्लिक ही नहीं होती है। क्योंकि मैं कभी ऐसी रील नहीं बनाती कि जहाँ पे बहुत सारी मतलब पब्लिक हो, भीड़ भाड़ हो। मुझे ऐसी जगह बिल्कुल भी पसंद नहीं। मैं तभी रील बनाऊँगी, और मैं कह सकती हूँ कि मैं पहले जाती हूँ, मैं देखती हूँ किस एरिया में पब्लिक नहीं है, बस फिर मैं अपनी रील बना लेती। आपके इंस्टा पे भी 100K हो चुके हैं फॉलोअर्स। क्या आपकी स्ट्रैटेजी की, मतलब आपको कितने और चाहिए फॉलोअर्स? 1 मिलियन। आप कब तक आप प्लान कर रहे हो कि आपके 1 मिलियन हो जाएंगे? 1-2 साल में हो ही जाएंगे।
इंडियन क्रिकेट टीम में फेवरेट प्लेयर कौन है आपका? ऑफ कोर्स विराट कोहली। कोहली हैं सबका फेवरेट। यस। रिसेंटली आपकी भी एक मूवी आई लव करूँगा शादी, आपने उसमें एक लीड कैरेक्टर को आपने स्लैप मारा। हाँ क्योंकि उसमें मतलब मेरा जो सीन था वो ऐसा ही था, उसमें कुछ डायलॉग्स थे जिसकी वजह से मुझे जोड़ कर देना था। तो एक ही स्लैप मारा कि ज़्यादा स्लैप मारा? नहीं 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 नहीं, फिलहाल ऐसा हुआ था कि मेरा फर्स्ट शॉट में ही मेरा सीन निकल गया था। तो मतलब काफ़ी सही से धरा कि आराम से प्यार से धरा? वो तो वही बता सकते हैं। मेरे हिसाब से तो ठीक ही था। जिज्ञासा कभी ऐसा हुआ कि आप रील्स बना रहे हो कि लड़के आपको परेशान कर रहे हो, पीछा कर रहे हो आपका? फ़िलहाल तो मतलब पीछा करने का मतलब ये है उनका कि जैसे कि ऐसे कई बार हुआ है कि मैं रील बना रही हूँ और मैं रील बना करके मैंने अपनी लोकेशन चेंज की, तो मैंने देखा कि बाइक से, फिर मैंने देखा ये वही बाइक से आ रहे हैं लड़के। तो फिर जैसे मैं रुकी तो मैंने कहा क्या भैया आपको क्या काम है? तो मतलब कहते एक्चुअली में मैडम मुझे ना आपसे एक फ़ोटो क्लिक करानी थी। मैंने कहा ओ माय गॉड, मतलब मैं इतनी दूर से मैंने लोकेशन भी अपनी चेंज कर दी, आप 1 किलोमीटर से मेरा पीछा करके आ रहे, सिर्फ एक फ़ोटो के लिए, और वहीं पे बोल देते ना। तो मतलब इस टाइप में मतलब 1-2 बार ऐसा हो सका। आपके फैंस आपके नंबर मांगते हैं? नंबर वैसे हाँ 1-2 बार तो मांगे हैं मेरे से नंबर, बट मैं अपना नंबर क्यों ही दूंगी भला। तो जिज्ञासा कैसा लगा आपको हमारा ये आज का ये पॉडकास्ट? क्योंकि पॉडकास्ट का भी आज हम लोग की कॉन्वर्सेशन ज़्यादा थी आपकी लाइफ के ऊपर, आपके फ्यूचर के ऊपर, आपके जो प्रेजेंट टाइम में चल रहा है। मुझे बहुत अच्छा लगा क्योंकि कहते हैं ना कि आपने कुछ ऐसे मेरे से क्वेश्चन पूछे जो मेरी लाइफ में मैं मतलब खुद सोशल मीडिया में आकर के अपने बारे में बताना चाहती थी। तो अच्छा लगा कि मुझे एक प्लेटफॉर्म मिला, मैंने अपने बारे में बताया, और मेरी जो ऑडियंस होगी वो खुद मुझे सुनेगी कि मैंने मतलब वो मुझे रील में देखते हैं लेकिन वो कुछ मेरी लाइफ के बारे में भी जानेंगे। तो एक चीज़ मैं आपसे चाहता हूँ कि आप मेरी और अपनी ऑडियंस से बोल दें कि ये चैनल सब्सक्राइब कर दें। जब आप बोलेंगी तब ये लोग ज़रूर सब्सक्राइब करेंगे मेरे चैनल को। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं। मैं अपने सभी ऑडियंस से ये कहना चाहूँगी कि ये है आकाश सिंह और इनका चैनल बहुत ही अच्छा है, तो आप जल्दी जल्दी सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। आप कैमरे में देख के अपने फॉलोअर्स को के बारे में कुछ कहना चाहेंगी? हाँ, मैं ये कहना चाहूँगी आप सबसे कि आप सब लोग मुझे ढेर सारा सपोर्ट करिए, ऐसे ही प्यार देते रहिए, और अगर मेरे से कभी भी कोई गलती हो गई हो ना तो दिल से सॉरी। हर एक की कहानी है, अपनी ज़ुबानी है। तो कैसा लगा आपको हमारा आज का ये पॉडकास्ट? आई होप आपको भी आज न्यू एक्सपीरियंस मिले होंगे इस बार भी। तो मुझे आप लोग के ढेर सारे लाइक, कमेंट, शेयर चाहिए जिससे मैं और न्यू गेस्ट ला सकूँ आप लोग के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।